ओके जी, आज का जो लेक्चर है इसमें काफी सारी चीजें न्यू आपको मिलेंगी आज। और क्योंकि मैच्योर होता जा रहा है हमारा लैंग्वेज का जो जी। सेक्शन है। अब आप देखेंगे इसमें अब ये आप आज हम देखेंगे कि नाम कैसे पूछते हैं और आस्किंग कैसे करनी है। एक वर्ड है ओके। च्याओ। च्याओ, अच्छा, चे से क्या है कि ना, चे उर्दू का वर्ड जो चे है और चे के साथ अलिफ मद आओ वाओ हमजा लगा दें। च्याओ, जी। चे आओ, त्याओ। ये चे को आओ, चे आओ, ठीक है, चे आओ कहते हैं। अच्छा, चे आओ का मतलब है टू कॉल समवन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको पहले मैं इसको ज्यादा यूज करके दिखाता हूँ, फिर हम इस डायलॉग के मुताबिक भी इसको यूज करेंगे। नी छू, नी छू, चाओ, नी पापा, जाओ अपने अब्बू को बुला के लाओ। देखा क्या? ओके। हाँ, देखिए इस मीनिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नी छू चाओ लाओशे, ठीक है, जाओ अपने टीचर को बुला के लाओ। तो इस तरह आप ये चाओ के मीनिंग है टू कॉल के लिए। अच्छा, एक वर्ड जी। ये आपको वर्ब था, ये मैंने आपको बता दिया। इसको मल्टीपल एंगल से आप टू कॉल किसी को बुलाने के लिए भी, अपने लिए अपने आप को भी कहते हैं। अच्छा, अब हम आपने शम्मा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। एक नया वर्ड आया मिंग्स। मिंग्स बोलेंगे तो थोड़ा सा मिंग्स प्रैक्टिस कीजिए। मिंग्स। मिंग्स, मिंग्स। बिल्कुल ठीक हो गया। मिंग्स, मिंग्स। मिंग्स का मतलब है, ये नाउन है, इसका मतलब है नेम, ठीक है जी। मिंग्स का मतलब है नेम, ठीक हो गया जी। तो बेसिकली ये आप दो न्यू वर्ड है इसमें। अब मैं आपको दो तीन चीजें इसमें जो है एक्सप्लेन करता हूँ कि चाइनीज के पहले नेम के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि चाइनीज के बेसिकली जो है दो नाम होते हैं ऑलवेज। एक सर नेम होता है और एक इनके फर्स्ट एंड लास्ट नेम होते हैं, उनके मिडिल नेम नहीं होता। वो दे डोंट यूज मिडिल नेम, जी। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और जो लास्ट नेम जो होता है, यानी कि जो सर नेम होता है, बेसिकली है लास्ट नेम इज अ सर नेम, वो सर नेम पहले लगाते हैं। अगर आपको कहीं से ये पता लगेगा वांगथंग या वांगफंग, तो उसका मतलब होगा वांग जो है वो सरनेम है, इनके फैमिली नेम है, और फंग जो है उसका फर्स्ट नेम है। अपना। अच्छा, इसी ओके। तरह ली, ली एक नाम है, ली सरनेम है, ली भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका ब्रूसली, बिल्कुल। ब्रूसली भी था, ठीक है ना जी। तो ली भी सरनेम है, ली युए, तो ली इज अ सरनेम और युए इज अ पर्सन का नाम। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम। ये अगर आप देखेंगे जी। तो ली युए इज अ सरनेम एंड ये होगा, ठीक है। तो वो क्या है, दो नाम यूज करते हैं, हमारे तो मिडिल नेम भी होते हैं, ठीक है जी। वो मिडिल नेम उनका नहीं होता, जी। दो नाम यूज करते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और सरनेम वो हमेशा पहले लगाते हैं। हम नॉर्मली क्या होता है, हम ऑपोजिट बाद में लगाते हैं, ठीक हो गया जी। यस। अच्छा, अब नाम पूछने के कितने स्टाइल हैं, यहाँ मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, और दो तीन हम फिर अगले लेवल्स में इंशाल्लाह करेंगे, आगे जाके दोबारा भी होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा नेम्स का मॉड्यूल। अच्छा, अब आप देखिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तो आंसर है, नी चाओ शम्मा, बस तीन वर्ड, नी चाओ शम्मा। यानी कि तुम्हारा, तुम्हें किस, क्या पुकारते हैं, तुम्हें क्या जी। पुकारते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये रूड हो जाता है। इसलिए मैं आपको ओके। बता रहा हूं कि आपने ये कोशिश करें कि इसको यूज ना करें, ठीक हो गया, ओके। क्योंकि ये रूड वे है टू आस्क समवन। ये जी। आप इंटेरोगेशन में पुलिस तो पूछ सकती है मुजरिम से, लेकिन वैसे अच्छा जी। नहीं लगता, ठीक हो गया जी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रूड है, गलत नहीं है। इसका नाम है नी चाओ शर्मा, यू कॉल्ड व्हाट, क्या पुकारते हैं तुम्हें, ठीक है, रूड वे जी। टू आस्क। अच्छा, इसी को सिर्फ आप इसको डाइल्यूट करने लगे, इसको नरम करने लगे हैं। नी चाओ शम्मा, SHEN शम्मा, और सिर्फ मिंग्स, तो ये एकदम इसकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो गई है। नी चाओ शम्मा मिंग, आपको किस नाम से पुकारते हैं, जी। नहीं सिर्फ नेम का वर्ड ऐड हुआ है, नी चाओ शम्मा मिंग्स, मिक। आपको जी। किस नाम से पुकारते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू आस्क नेम, ठीक हो क्या जी। अच्छा, इसी तरह जी। अगर बड़ा होगा तो आप क्या कर देंगे वहां पर, निन। अच्छा, निन की आप प्रैक्टिस कर ले, नी की जगह आप निन का वर्ड यूज करना शुरू कर दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस निन के साथ हो जाए। आप किसी को भी कह दें, छोटे बड़े सबको निन कह दें, इट्स ओके। आप तो आप कह सकते हैं, बच्चे को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जी। निन चाओ शमा मिंग्स, आप यानी कि आपने और इसको बेहतर कर दिया। निन चाओ शमा मिंग्स, आपको क्या, किस नाम से पुकारे, व्हाट्स योर नेम, ठीक है जी। अच्छा, इसका जी। एक सेकंड वे भी है जो कि एचएस के वर्ड उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन उसको मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इसकी लिटरली अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो क्या पूछ, किस तरह करेंगे, नीता, नीता मतलब योर्स, ठीक है ना। यस। नी से और द यस। लगे योर्स हो गया ना,
नीदा मिंग्स, मिंग्स, मिंग्स तुम्हारा नाम, शिर, शिर वो कौन सा, इज आर एम वाला, शिर इज आर एम होना, ठीक है। नीदा मिंग्स शम्मा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नीदा Okay. मीन्स योर नेम, शिर मतलब है, शम्मा मतलब व्हाट, नीदा मीन्स शम्मा। ये और ऊपर वाला दोनों जो है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी है वो सेम है, ठीक हो गया जी। Okay. लेकिन Okay. ज्यादा पॉपुलर जो है वो ऊपर वाला है, नीचा, नीचा शम्मा मीन्स, ये ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जी ये भी जी अगर कोई आपसे इस तरह पूछे तो आपको इसका मतलब भी यही है, नीदा मीन्स आपका नाम क्या है। अब देखिए इसका, अब इसको हम दोनों को हम देखिए चेंज वैरायटीज में लाए, नी पापा चाओ शमा मीन्स आपके अब्बू का नाम क्या है, नी पापा चाओ शमा मीन्स। अच्छा, नी 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 नीदा पापा चाओ शमा, नीदा पापा चाओ शमा मीन्स, नीदा पापा मीन्स शमा, नीदा पापा मीन्स शमा, आपके अब्बू का नाम है क्या, ठीक है। बिल्कुल जी वही पैटर्न भी आप इसको करें, लेकिन ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ये आप इसको 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 याद रखिए, इसको अडॉप्ट करें। लेकिन अगर सुनने में आए तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने इसको ये देखना है, नीदा मीन्स, तो ये यानी कि एक तरह से ट्रांसलेशन है इंग्लिश वाले स्टाइल में, योर नेम जी इज व्हाट, ठीक है। यानी कि व्हाट इज योर नेम जी को कह रहे हैं योर नेम इज व्हाट, उसको थोड़ा सा उन्होंने जी स्टाइल उसका चेंज किया। सो दिस इज इट, ये दो तरीके आपको बताए, नीचे और शुमा मीन्स ये रूड वे टू आस्क है। अच्छा, आप बेसिकली दिस एंड दैट आपको मैंने बताया था, च एंड ना। no अच्छा, no दिस एंड no दैट sir आपको मैंने वर्ड, दो वर्ड आपको मैं आज बताता हूँ। दिस, दिस को कहते हैं च, इसका मतलब है दिस, ठीक है। और ना कहते हैं दैट को, यानी कि जो दूर चीज आपके पर खड़ी है उसको क्या कहेंगे, दैट, और नजदीक को कहेंगे दिस। अच्छा नहीं, आपने जी अभी हमने डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं, ठीक हो गया, ओके। तो च च, ये जेड एच ई जो है क्या एक ही तरह साउंड करेगा, तो क्या होगा च, च का मतलब है दिस, और ना मतलब दैट, दिस yeah दैट, दिस दैट, yeah च ना, च ना। और ग तो हमने पढ़ा है ना, ग तो मैरिंग वर्ड है, आपको बताया था, ग इज अ यूनिवर्सल मैरिंग वर्ड, ये तो स्टडी किया था हमने, कि अभी ये नहीं किया, बताइए। नहीं सर अच्छा नहीं ओके, ठीक हो गया। अच्छा, चाइनीज आर वेरी सीरियस अबाउट ग, ये भी हम नामों के मॉड्यूल को दोबारा आते हैं, बस इसमें ये मैंने आपको मेजर पढ़ा दिया है, सिंपल एक डायलॉग है और वो बहुत सिंपल जी है। ये मैं एक चीज एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूं, ये इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में स्किप ना हो। ग का मतलब है चाइनीज आर वेरी सीरियस अबाउट मैरिंग वर्ड्स। अच्छा, मैरिंग ओके वर्ड्स क्या होते हैं, मैरिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। इंग्लिश में हम किस तरह यूज करते हैं इनको, आप ऐसे कहते हैं लूफ ऑफ ब्रेड, और लूफ ऑफ ब्रेड ओके क्या मतलब है, व्हाट इज द लूफ, लूफ इज अ मेरिंग वर्ड फॉर ब्रेड, इसका कोई यस ऐसा मफहूम नहीं है। अ पीस ऑफ पेपर, जी आप पेपर भी कह सकते हैं, अ पीस ऑफ पेपर, व्हाट इज द पीस, पीस इज अ मेरिंग वर्ड फॉर पेपर, ठीक है। यस अब अ पीस ऑफ क्लॉथ, इसमें व्हाट इज द पीस, पीस इज अ मेरिंग वर्ड फॉर क्लॉथ, ठीक यस है जी। तो इसी तरह हम मल्टीपल चीजों के, नंबर ऑफ पीपल्स, व्हाट इज द नंबर, क्या हुआ, एकदम मेजर किया जा रहा है उनको कि नंबर्स में a मेजर glass किया जा रहा है, ठीक हो गया। जी जी, आप बोलिए क्या कह रहे थे। a glass of as well अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसी तरह हाँ, बिल्कुल। जी अच्छा, इंग्लिश में और किसी और लैंग्वेज में इतने ज्यादा लोग सीरियस नहीं है, इसके बगैर भी वो गुजारा कर लेते हैं मैरिंग वर्ड्स के, लेकिन चाइनीज आर जी वेरी सीरियस अबाउट मैरिंग वर्ड, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं नाउन्स के साथ। जब भी नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे तो वो इसको जो आइटम्स के हवाले से जब बात करेंगे किसी, तो वो जरूर लगाएंगे। इतने ज्यादा जी मैरिंग वर्ड्स हैं कि चाइनीज को खुद भी नहीं आते, सारों को सारे नहीं अच्छा आते। तो उन्होंने फिर जी एक हल निकाला कि उन्होंने एक यूनिवर्सल मेरिंग वर्ड निकाला, और उसका नाम था ग, कि अगर कोई भी याद नहीं है तो हर जगह पे ग चला दो, ओके जहां आपको मेरिंग वर्ड नहीं मिल रहा वह ग लगा दे। सो इट्स यूनिवर्सल मेरिंग। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, देखिए ई का मतलब क्या था, वन, वन पढ़ा ना, ई या अर्थान से गिनती थी। तो ईगा का क्या मतलब हुआ, एक अदद, ओके वन यस से एक अदद। आप कहते हैं किसी दुकान पे गए, आप कहते हैं मुझे सेब चाहिए, वो कहते हैं कितने चाहिए, और 6 अदद चाहिए। लियोगा, लियोगा फिंगुआ, फिंगुआ, फिंगुआ इज एन, इसको कहते हैं एप्पल, ठीक है, ये एप्पल की ओके लियोगा फिंगुआ, 6 सेब, ठीक है।
वैसे मैंने नाउन, इसकी जगह आप यूज क्या कर सकते हैं, सेकंड वर्ड पी यूज कर सकते हैं, ल्यूगा पी पेन। अच्छा, सबके ल्यूगा शू, हालांकि किताब के लिए अलग मीनिंग वर्ड है, इन सारी चीजों के डिफरेंट भी मीनिंग वर्ड है, ठीक हो गया। लेकिन क्या होगा जी अगर नहीं पता तो देन यू कैन यूज ग, ठीक है। ईगा एक अदद, अर्गा दो अदद, अर्गा की सेकंड वर्ड है ल्यांगा, लेकिन अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। जी सांगा तीन अदद, सुगा चार अदद, ठीक है। अब वो आइटम बताएंगे गिनती और ग लगा देंगे। अच्छा, इसी तरह ये ग को आप देखें, च कहते हैं दिस, और च का दिस वन, ठीक हो गया। दिस वन बनाना है तो क्या करेंगे, चगा। shoga आई जी वॉन्ट चगा, आई वॉन्ट चगा, मुझे ये वाला चाहिए। जी आई वॉन्ट नागा, आई वॉन्ट दैट वन, आई वॉन्ट नागा, मुझे वो वाला चाहिए, नागा दैट वन। uh, यानी कि ग ने sir मेरी one can, जी जी sir पूछिए। I just need 2 minutes. जी जी Thank you sir. ओके, अभी हमें क्लियर Okay. हुआ कि आपने देखा इसका ग का कैसे यूज किया हमने, ईगा एक अदद। तो ग इज अ मेरिंग वर्ड जो कि बहुत ज्यादा चलेगा, आगे मैं आपको प्रॉपर मेरिंग वर्ड भी बताऊंगा, चंद एक जो जरूरी है लेवल 1 पे। जी वो किताबों के लिए क्या होता जी है और कप के लिए ग्लास के लिए क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ग का आप मेरिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट आपको आ गया मेरे ख्याल में, वो तो पता लग गया क्या करता है ये। जी दिस वन जी दैट वन, चगा नागा, दिस वन। अच्छा, अगर आप कह सकते हैं फर्स्ट करें आप कहीं गए तो दिस इज माय फादर, अक्सर हम इस तरह भी है फादर, चुशवा पापा। जी अब देखें, श श सॉरी, एक सेकंड सॉरी, श चुशवा पापा, ये मेरे फादर है, ठीक है। और नाश वो जो है दूर में खड़ा, नाश वो मामा, और वो जो खड़ी है मेरी मामा है, जी यानी कि पास आपके फादर खड़े तो आप कहेंगे दिस इज माय फादर एंड दैट इज माय मदर, चुशवा पापा नाश वो मामा, ठीक हो गया, क्लियर है। तो दिस जी सेंडर, ये मरीन वर्ड नहीं है, शिर शिर तो वही है इस आर एम वाला, वैसे मैंने आपको बताया ये एक एक्स्ट्रा चीज बता दी। सो दिस इज ये एक्स्ट्रा मैंने आपको पढ़ाना था कुछ, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक हो गया। तो जी इसकी अब जी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क मी लेटर, ओके। अच्छा, जी लेकिन आगे ये बहुत आपको बताया था, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, हर चीज आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, सिर्फ इसको रिवाइज कर दीजिएगा। ओके, अब हम okay डायलॉग देते हैं। डायलॉग इज वेरी सिंपल, देखिए वो मतलब होता है नी चाओ शमा मिंग्स, नी चाओ शमा मिंग्स, व्हाट इज योर Mings. नेम, ठीक है। वर्ड क्या नाम है तुम्हारा, उसमें बड़ा सिंपल है, वा चाओ ली वे, ली इज द सरनेम एंड जुए इज द फर्स्ट नेम, ठीक है। और ली को Yes. तो वॉच, अब मैं आपसे अगर पूछूं नीचा और शमा मिंग्स तो आप क्या कहेंगे। वो चाओ गिलानी शहर हाँ बिल्कुल सही हो गया, एक्सीलेंट, जी जबरदस्त, बिग डेट ऑलरेडी, ठीक हो गया। वॉच आउट नी पापा चाओ शमा मिंग्स, वो चाओ अब नी पापा गिलानी चाओ, सर नी पापा चाओ शमा मिंग्स, वो पापा जी आपके, वो पापा, वो पापा चाओ गिलानी सर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हो गया जी, इस तरह हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया ना आपको। नी नी फंगियो, नी फंगियो चाओ शमा मिंग्स, नी द फंगियो चाओ, या द लगा दिया, या नी नी जी नी द लाओशे चाओ शमा मिंग्स, चले। आपके टीचर का क्या नाम है, नी द लाओशे चाओ शमा अ, मिंग्स, आप कहेंगे वो वादा लाओशे, वो लाओशे वादा लाओशे, वो- द जी लगाना पड़ेगा आपको, टीचर चेंजेबल जी जी आइटम है, हाँ जी जी वो लाओशे चाओ हुसैन इब्रार अच्छा चले। अच्छा, आप हाँ आप अपने नाम हम अपनी तरफ से तर्ज में ले सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इब्रार इब्रार हुसैन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा, फर्स्ट नेम में से एक नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ना ओ- सर नेम का और किस तरह पूछते हैं वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट में हम कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज गुड, आपको तो जी समझ लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। जी अब मैं आपको जो है ना इसका डायलॉग चला देता हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने चगा वगैरह ये पढ़ा दिया, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी है स्टेज पे, जी ये भी फाइन जी फाउंडेशन की चीजें, इस तरह मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाता रहूंगा, ओके। ओके जी अब ओ सॉरी, अगला आ गया, अगला नहीं भी लगाना था हमने, 第三课， नहीं नो, 你叫什么名字？ ठीक है। Lesson 3. This lesson three. What's your name? 课文一， Text 1. 你叫什么名字？ 我叫李月， New words. 叫什么
名字，我 Proper noun. 李月 ठीक हो गया जी, ये हमारा पहला लेसन जी। सेकंड की तरफ। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, क्योंकि पहले हमने सारी चीजें काफी सारी पढ़ ली थी, तो अब हम इस डायलॉग की देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। बस वो कैसे, शेर हमें पता है, इज आर एम टू बी, ठीक है, वॉशर लाउशे, वॉशर श्वेशंग, नीशर मामा, जी। नीशर कागा, वॉशर आयशा, वॉशर रोमैसा, व्हाटएवर, शिर आ गया। और लाउशे भी पढ़ा हुआ है, वॉशर लाउशे, वॉशर ईशंग, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, इस तरह आप जो भी करें। माँ भी अपने पढ़ा हुआ है, माँ हमने पहले एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगता है, ठीक हो गया जी, क्वेश्चन यस नो बनाने के लिए। और श्वेशन भी पढ़ा हुआ है, निशिर निशिर लाओशे माँ आपके पूछ वाशिर श्वेशन, नहीं मैं टीचर नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। ये वही वही Yes. जो शुरू में हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी डायलॉग की तरफ जी। देखते हैं, ये वही है, निशिर लाओशे माँ आर यू टीचर, तो वह कहता है वो पूछ लाओशे, नहीं वो पूछ नहीं हूँ टीचर, नहीं हूँ टीचर, वाशिर श्वेशन, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और इसी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी फॉर्मेट को लेके। निशिर सहर माँ, क्या आप सहर है, फर्स्ट कोई आपसे गेस करता है, निशिर से आप जी। कहते हैं शिर शिर, वाशिर सहर, हाँ मैं सहर हूँ, ठीक है। जी। नीना, एंड आप कौन है, नीना, एंड व्हाट अबाउट यू, वो कहता है वाशिर 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 नी पापा दा भंगियो, मैं आपके फादर का दोस्त हूँ, ठीक है। जी। इस तरह करके आप कर सकते हैं, वाशिर मामा दा, वाशिर नहीं मामा दा, ठीक है, जिस जी। वटएवर, जैसी मर्जी आप इसको यूज करें। ओके, इसका भी अब डायलॉग में इसमें कुछ चीज नहीं थी, और इसका डायलॉग मैं आपको दिखाता हूँ।课文2， Text 2. 你是老师吗？你是老师吗？我不是老师，我是学生。 New words. 是老师老师，吗？学生 ठीक हो गया जी, क्लियर है। जी। जी। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, मतलब आपका आप किसी ने, आपके फादर ने आपके लिए कोई टीचर अरेंज कर दिया और फर्स्ट टाइम आया, तो उन्होंने गेस किया, जी। आपने किया, आपने उसने पूछा निशिर शहर माँ, आपको नहीं पता था, कहती शेर वाशिर शहर नीना, वो आगे से वो बंदा कह सकता है वाशिर निदा शिन दा लाउशे, शिन कहते हैं न्यू को, ठीक हो गया, वो हम आगे पढ़ लेंगे सब। आई एम योर जी। न्यू टीचर, वाशिर निदा हांजू लाउशे, मैं आपका चाइनीज टीचर हूँ, ठीक है। वाशिर, जी। आप कहते हैं नीना, आप कौन है, कि वाशिर सहरदा, वाशिर सहरदा। अगर कोई थर्ड पर्सन मुझसे पूछते हैं, वाशिर सहरदा हांजू लाओशे, मैं उसका हांजू कहते थे चाइनीज को, चुंगवन भी चाइनीज, जी। वाशिर जी। चुंगवन लाओशे, वाशिर हांजू लाओशे, वाशिर पुतंगवा लाओशे, जैसे मर्जी आप उसको यूज करें, ठीक है। जी। ओके, अच्छा जी, अब ये भी हमने किया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। ये वही थे जो रन वगैरह और जो पर्सन्स के थे। जी। अगर आप देखते हैं तो इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या है, नीशिर चुंगवा रन मा, वही बात है, रन और चुंगवा चाइनीज को कहते हैं, ठीक है जी। नीशिर जी। चुंगवा रन मा आरजू चाइनीज, ये वो शिर का जो वापुश चुंगवा रन, नो, क्योंकि ये बच्ची इससे पूछ रही है और ये चाइनीज नहीं है। तो पहले जी। बच्ची ने पूछा इससे कि नीशिर चुंगवा रन मा, तो वो कहती है वापुश चुंगवा रन, वाशिर मेगवा रन, नो आई एम अमेरिकन, इसने कहा नहीं मैं अमेरिकन, दैट्स राइट। जी। और रन है चुंगवा रन, मेघवा रन, पाकिस्तान रन, इंगवा रन, वो ये लेवल 1 पे अक्सर नहीं है एक्चुअली वर्ड, लेकिन वो हमने सारी बातें को डिस्कस किया हुआ है। जी। बेसिकली आज जो मेन फोकस आपने जो हमने किया, एक तो नाम का हमने नया मॉड्यूल देखा, और दिस जी। एंड दैट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसके साथ मेरिंग वर्ड है वो हमने किया। जी। तो इसकी जी। आप इसको 2-3 दफा इसकी रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैम आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे, ओके। यस सर। सर मैंने आपसे एक और बात करनी थी जी कि बताइए। अगर आप मुझे मैं इसको